This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 13 साल की बच्ची ने छोड़ा घर, वजह पापा का इंस्टाग्राम डिलीट करना। नड्डा आबू में शाह से मिलने दिल्ली पहुंची वसुंधरा, सियासी सरगर्मियां बढ़ी। बीजेपी अध्यक्ष बोले राजनीति में फैमिली को शामिल मत करो। कांग्रेस आरएलपी बीटीपी निर्दलीय विधायकों की गरज, बीजेपी कर रही मान मनोहार। द्रौपदी मुर्मू के लिए दूसरी पार्टियों से भी वोट अपील। कांग्रेस आरएलपी बीटीपी निर्दलीय विधायकों से बीजेपी ने संपर्क साधा, सीक्रेट रहेगा मतदान। उदयपुर से अहमदाबाद अब चलेगी ट्रेन, मिल गई सशर्त अनुमति। अगर आप सोच रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का या मोबाइल खरीदने का, वो भी जीरो फाइनेंस पर, तो क्लासिक इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल से संपर्क जरूर करें। एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। और अब खबरें विस्तार से। बिजनेसमैन पिता ने इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट किया तो 13 साल की बच्ची घर छोड़कर चली गई। वह 20 दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर दोस्त बने लड़के से मिलने के लिए रविवार शाम को भाग निकली। लड़की मां के मोबाइल से चैट करती थी, इसलिए पिता ने फोन से इंस्टाग्राम हटा दिया। बच्ची घर नहीं लौटी तो परिजन परेशान हो गए। उन्होंने जयपुर के विद्यानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। घटना इलाके के सेक्टर 8 की है। बच्ची की तलाश में इधर उधर पुलिस टीमें भी भेजी गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। नाबालिग 8वीं क्लास में पढ़ती है और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। आखिर में पुलिस ने परिजनों के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई। बच्ची अपनी दादी का फोन लेकर गई थी और उस फोन में सिर्फ इनकमिंग थी। पुलिस ने कॉल ट्रेसिंग से लोकेशन निकाली तो पता चला बच्ची अजमेर में है। जयपुर पुलिस अजमेर पुलिस को सूचित करती, तब तक बच्ची वहां से निकल चुकी थी और इस पर विद्यानगर थाना एसएचओ वीरेंद्र कुरील ने पुलिस टीम ब्यावर की ओर रवाना की। ब्यावर में तलाश के दौरान बच्ची एक रोडवेज बस में सोते हुए मिली। वहां से बच्ची को लाकर पुलिस ने सकुशल परिजनों के हवाले कर दिया। दरअसल पिता को पता चला था कि बेटी के मोबाइल पर किसी से बात करती है, इसलिए इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। इससे वह नाराज हो गई और उसी सोशल मीडिया फ्रेंड से मिलने के लिए घर से भाग गई, जिससे वह इंस्टाग्राम पर बात करती थी। उसका दोस्त बीकानेर में रहता है। लड़की घर से ऑटो लेकर बस स्टैंड गई, लेकिन वहां पर गलती से बीकानेर की जगह बाड़मेर की बस में बैठ गई थी। डीसीपी नॉर्थ परीश देशमुख के मुताबिक ऑपरेशन मिलाप के तहत पुलिस ने बच्ची को सकुशल खोज निकाला। बच्ची इंस्टाग्राम पर बने एक फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी। हालांकि उसके पास इंस्टाग्राम फ्रेंड का कोई पता या कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा लगातार राजस्थान में अलग अलग कैंप आयोजित कर कार्यकर्ताओं को मैसेज दे रही है और इसी कड़ी में राजस्थान के माउंट आबू में 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप आयोजित हुआ। मंगलवार को कैंप के अंतिम दिन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राजनीति में घर वालों को शामिल मत करो। मुझको बनाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता है, ना कि उनके घर वाले। वहीं वसुंधरा राजे के दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की खबरों से राजनीति गर्मा गई है। इससे पहले आज सुबह जेपी नड्डा उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए माउंट आबू पहुंचे। उन्होंने यहाँ नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कैंप में नेताओं से कहा गया कि मोदी सरकार की जन कल्याण की योजनाओं, उपलब्धियों, राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की जानकारी 52,000 बूथ के लाखों कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई जाए। दूसरी ओर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने तीनों दिन बीजेपी की ट्रेनिंग कैंप से दूरी बनाए रखी। सूत्रों के मुताबिक राजे दिल्ली पहुंच गई और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करीब 45 मिनट तक मुलाकात की। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। 9 जुलाई को अमित शाह के जयपुर दौरे के वक्त शाह ने सभी नेताओं से एक साथ मुलाकात की। अलग से मुलाकात को लेकर भी सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नड्डा ने कहा कि राजनीति में अपने घर वालों को इन्वॉल्व मत करो। कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं होता। पार्टी का भला होगा तो ही आप सबका भला होगा। राजनीति में सबकी बारी आती है। मैं का भाव नहीं रखकर हम का भाव रखें। नड्डा ने सियासी मैसेज देते हुए कहा, कोई ये कहे कि मुझे पार्टी में 20 साल हो गए, मेरा क्या हुआ, तो वो ऐसी सोच लाने से पहले सोचे कि आपका 20 साल में पार्टी के लिए कितना योगदान रहा है। नड्डा ने कहा कि राजस्थान में 2023 और केंद्र में 2024 हमारा है। उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र और मंडल को मजबूत करने के लिए सभी नेताओं से टाइम बाउंड और स्ट्रक्चर्ड दौरे यानी प्रवास भी करने को कहा। राजस्थान बीजेपी के सभी नेताओं ने पिछले कुछ दिनों से लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण, घोषणाओं, जनहित के फैसलों, कार्यक्रम को ट्वीट करने, पीएम के ट्वीट को रीट्वीट करने और अपने सोशल मीडिया पेज पर मोदी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को शेयर करना भी शुरू कर दिया है। जेपी नड्डा का पिछले 4 महीने में यह राजस्थान का चौथा दौरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 3 दिन पहले 9 जुलाई 2022 को जयपुर आए। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर कोर टीम से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर फीडबैक भी लिया।
एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए बीजेपी दूसरी पार्टियों के विधायकों से भी वोट की अपील कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने कांग्रेस, आरएलपी, बीटीपी और निर्दलीय विधायकों से भी संपर्क साधना शुरू कर दिया है। इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। संभावनाएं इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में गुप्त यानी सीक्रेट मतदान होता है। वोटिंग करने से पहले वोटर की पसंद की गोपनीयता रखी जाती है। वोट किसी को दिखाया नहीं जाता, दिखाने पर कैंसिल हो जाता है। ऐसे में बीजेपी अलग अलग पार्टियों के आदिवासी यानी एसटी और दलित विधायकों को साधने और संपर्क में जुट गई है। द्रौपदी मुर्मू कल सुबह 8 बजे जयपुर के 5 सितारा होटल क्लार्क्स आमेर में, सुबह 8 बजे राजस्थान बीजेपी के सांसदों विधायकों से मुलाकात करने जाएंगी। साथ ही मुर्मू अन्य पार्टियों और निर्दलीय विधायकों से भी खुद को जिताने और वोट देने की अपील करेंगी। इस दौरान ब्रेकफास्ट के दौरान एसटी वर्ग से आने वाले कई जनप्रतिनिधि, ब्यूरोक्रेट्स, प्रोफेशनल, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, एनजीओ वर्कर्स का भी मुर्मू से मुलाकात का प्रोग्राम प्रस्तावित है। कांग्रेस के एसटी विधायकों की संख्या 16 है। इनमें अर्जुन सिंह बामनिया, इंदिरा मीणा, गणेश गोगरा, नगराज मीणा, गोपाल लाल मीणा, जौहरी लाल मीणा, दयाराम परमार, निर्मला सहरिया, प्रसादी लाल मीणा, पृथ्वीराज मीणा, महेंद्रजीत सिंह मालविया, रमेश चंद्र मीणा, रामलाल मीणा, हरीश चंद्र मीणा, मुरारी लाल मीणा और लाखन सिंह मीणा इसमें शामिल है। वहीं बीटीपी के एसटी विधायक 2 हैं। इनमें राजकुमार रोत और राम प्रसाद शामिल हैं। निर्दलीय एसटी विधायक 5 है। इनमें रमीला खड़िया, लक्ष्मण मीणा, ओम प्रकाश हुड्ला, रामकेश मीणा, कांति प्रसाद मीणा शामिल है। इसके अलावा दलित वर्ग से कांग्रेस के 19 विधायक हैं। आरएलपी के 2 विधायक, एक निर्दलीय एससी विधायक है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नीरज डांगे भी एससी कैटेगरी से हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को राजस्थान विधानसभा में मतदान होगा। द्रौपदी मुर्मू आसानी से राष्ट्रपति चुनाव जीत सकती हैं क्योंकि बहुमत एनडीए के साथ नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों से ज्यादा वोट लेकर उनकी जीत को बड़ा बना दिया जाए। साथ ही इससे सामाजिक और सियासी मैसेज भी जाएगा। राजस्थान में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को चुनाव एजेंट, विधायक जोगेश्वर गर्ग को कोऑर्डिनेटर और रामलाल शर्मा को को कोऑर्डिनेटर का जिम्मा दिया गया है। बीजेपी एसटी मोर्चा भी चुनाव के लिए विधायकों से संपर्क अभियान में जुटा हुआ है। राजस्थान के लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। 23 और 24 जुलाई को 46,500 पदों के लिए रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होने वाले 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी 21 जुलाई से 26 जुलाई तक राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री में सफर कर पाएंगे। 2 दिन 4 परीक्षा में होने वाली भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड 17 जुलाई तक जारी हो जाएंगे। रीट में नकल रोकने के लिए प्रदेश भर के 1376 परीक्षा केंद्रों की 30,000 से ज्यादा सीसीटीवी से निगरानी होगी, जिसकी मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग के साथ पुलिस के अभय कमांड सेंटर को भी दी जाएगी। वहीं परीक्षा केंद्र पर पेपर आने से लेकर फिर से पेपर जाने तक के हर पेपर की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाएगी और इस दौरान नकल रोकने के लिए अभ्यर्थियों को मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं कलेक्टर के वेरिफिकेशन के बाद ही परीक्षा केंद्र पर कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान केंद्र पर तैनात कर्मचारी भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हालांकि इस दौरान केवल केंद्राधीक्षक को कीपैड युक्त मोबाइल परीक्षा केंद्र पर रखने की परमिशन होगी। राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा रीट में 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे में अभ्यर्थियों के आने जाने के लिए राजस्थान सरकार ने रोडवेज बसों में फ्री सफर की राहत दी है, जिसके तहत राजस्थान सीमा में 21 जुलाई से 26 जुलाई तक रीट अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर प्रदेश में कहीं भी फ्री में सफर कर सकेंगे। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले लगभग 2 लाख अभ्यर्थियों के लिए उनके नजदीकी स्टेशन से ट्रेन और बसों की व्यवस्था भी की जाएगी। रीट में शामिल होने वाले अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में घड़ी, चेन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट या किसी भी प्रकार के आभूषण पहनकर नहीं जा सकते। इन सभी आभूषणों के पहनने पर रोक रहेगी। इसके अलावा पर्स, हैंडबैग या डायरी लाने पर भी रोक है। अगर अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अपने साथ इनमें से कुछ भी लाते हैं तो उन्हें इस परीक्षा केंद्र के बाहर रखना होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी भी परीक्षार्थियों की होगी। प्रदेश भर में 2 दिन 4 पारियों में होने वाली परीक्षा में अभ्यर्थी केंद्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर भी नहीं ला सकते। ऐसे में अगर इनमें से कोई भी वस्तु अभ्यर्थी के पास मिली तो उसके खिलाफ अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 के तहत कार्रवाई होगी। वहीं परीक्षा के दौरान नकल और धांधली करने पर राजस्थान में नकल के खिलाफ बने कानून के तहत 10 से 12 साल की सजा के साथ आरोपी की संपत्ति सीज कर उससे जुर्माना वसूला जाएगा। राजस्थान में ग्रेड 3 टीचर्स के कुल 46,500 पदों पर भर्ती होगी। इसमें लेवल 1 में 15,000 और लेवल 2 के 31,500 पद शामिल है। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 2 चरण में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पहले चरण की परीक्षा सिर्फ पात्रता के लिए होगी, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा का आयोजन टीचर्स के सिलेक्शन के लिए किया जाएगा।
23 और 24 जुलाई को आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा का रिजल्ट इसी साल सितंबर तक जारी भी किया जाएगा। अगले साल जनवरी में टीचर्स के सिलेक्शन के लिए एक और भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। इसमें सब्जेक्ट के आधार पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की परीक्षा 300 नंबर की होगी और इसके लिए उम्मीदवार को 2 घंटे 30 मिनट का वक्त दिया जाएगा। राजस्थान में रीट प्रमाण पत्र की वैलिडिटी पहले सिर्फ 3 साल की रहती थी, लेकिन कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार ने वैलिडिटी को बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दिया है। उदयपुर और अहमदाबाद के बीच अगले महीने से ब्रॉडगेज ट्रेन चलने की राह अब पूरी तरह से आसान हो गई है। जैसलमेर से खारबा के बीच लगभग 38 किलोमीटर ट्रैक का इंस्पेक्शन होने के बाद इस ट्रैक पर ट्रेन चलाने की सशर्त अनुमति मिल गई है। ऐसे में अब उत्तर पश्चिम रेलवे ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि ट्रेन चलाने से पहले CRS को ट्रैक में जो खामियां मिली थी उन खामियों को पूरा करना होगा। इसके बाद अगले महीने से इस ट्रैक पर ट्रेनें चल पाएंगी। उदयपुर अहमदाबाद के बीच ब्रॉडगेज ट्रेन चलाने के लिए 290 किलोमीटर का यह पूरा नया ट्रैक तैयार हो चुका है और इस पर उदयपुर से अहमदाबाद के बीच ट्रेनें चल पड़ेंगी। फिलहाल रेलवे मीटर गेज की ही तर्ज पर उदयपुर से अहमदाबाद के बीच 4 ट्रेनों से इस ट्रैक की शुरुआत की प्लानिंग कर रहा है। इस रूट पर ब्रॉडगेज का काम शुरू होने से पहले मीटर गेज पर 4 ट्रेनें चलती थी और उसी तरह शुरुआत 4 ब्रॉडगेज ट्रेनों से ही की जाएगी। उदयपुर से अहमदाबाद के बीच इस नए ट्रैक पर ट्रेनें भी चलेंगी। इसके लिए बोगियां सहित पूरी ट्रेनें तैयार करने का प्रोसेस भी चल रहा है। हालांकि ट्रेनों के टाइमिंग और उनकी कैटेगरी फिलहाल तय नहीं है। माना यह जा रहा है कि 4 में से 2 ट्रेनें सुपरफास्ट कैटेगरी की हो सकती हैं। वहीं इन ट्रेनों की टाइमिंग और किस कैटेगरी के कितने कोच होंगे इसे लेकर भी फिलहाल अंतिम निर्णय होने बाकी है। हालांकि उदयपुर से अहमदाबाद के बीच स्टेशन और रूट तय हो चुका है। इस ट्रैक पर शुरुआती दौर में 4 ट्रेनें चलाने के बाद लंबे रूट की ट्रेनों को भी कनेक्ट किया जा सकता है। जो ट्रेनें उदयपुर या अहमदाबाद स्टेशन पर लंबे समय तक खड़ी रहती हैं उन ट्रेनों को भी बाद में जोड़ दिया जाएगा। हालांकि इसमें फिलहाल रोजाना दौड़ रही ट्रेनें शामिल नहीं होंगी। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।